हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बीपीएससी 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री लेकर के आए हैं। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम बिहार में हुए हैं और जिस भी विभाग में एग्ज़ाम हुआ है 2005 से लेकर के 2023-24 तक जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, टोटल हम इसे पार्ट बाय पार्ट कवर करवाएंगे। केवल 4 पार्ट में इसे हम समाप्त करेंगे। टोटल 424 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? ऑप्शन है भूमिहीन श्रमिक, हरिजन, नौकरशाही, व्यापारी समुदाय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है हरिजन, ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पूछता है आर्य समाज के स्थापना कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो आर्य समाज की स्थापना 1857 में था और मुंबई में किया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश भी स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था? नायर सर्विस समाज, सत्य शोधक समाज, महाजन संगम, भोकालिका संघ। तो इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सत्य शोधक समाज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक क्वेश्चन और बनता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फूले ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया, तो इसका रीज़न बताना है क्यों निलंबित किया था। ऑप्शन है यह एकाएक हिंसात्मक हो चुका था, इसके अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए और जेल में बंद हो गए, भारतव्यापी आंदोलन का उनका प्रयोग सफल हो गया, उन्होंने आंदोलन के सफल होने की कोई संभावना नहीं दिखाई। तो बताइए असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो देखिए क्योंकि बहुत ये हिंसात्मक हो चुका था, क्योंकि इसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे, पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी आप लोग के सामने करते चलेंगे। देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, दादा भाई नौरोजी। तो बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। इनसे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, अल बिलाल और अल हिलाल के लेखक कौन है। ये सब तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? एग्जाम में कई बार आया है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाली सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांसिस, स्वीडन। इसे 6 को आप लोग लर्न कर लीजिए, हाथ पे देख लीजिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसिस, स्वीडन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। गांधी जी को अर्ध-अग्न फकीर किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी को अर्ध-अग्न फकीर किसने कहा था? माउंटबेटन, हेस्टिंग, विंस्टन चर्चिल, जिन्ना। तो बताइए गांधी जी को किसने कहा था अर्ध-अग्न फकीर? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ और बनता है, जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। और बापू का उपाधि किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ये सभी क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, सरोजनी नायडू, नूरजहां। तो भारत कोकिला किसे कहा जाता है आप लोग बताइए। एक भारत कोकिला होता है, एक स्वर कोकिला होता है। तो बताइए भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगर कहीं पूछे एग्जाम में कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई। तो बताइए कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो नाना साहब थे। ऑप्शन नंबर बी ए करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन बनता है कि लक्ष्मीबाई को क्या कहा जाता था? तो झांसी कहा जाता था। नाना साहब को दो दो पंत कहा जाता था। और तात्या टोपे को क्या कहा जाता था? रामचंद्र पांडुरंग। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में, मेरठ में। तो बताइए स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन बनता है। देखिए लखनऊ में इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो लखनऊ में बताइए। लखनऊ में बेगम हजरत महल। दिल्ली में कौन किया था नेतृत्व? बहादुर शाह सेकंड। झांसी में कौन किया था? लक्ष्मीबाई। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। देखिए एक क्वेश्चन फिर रिपीट किया है, तो कौन थे? अभी बताए हैं, पुर्तगाली थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई क्वेश्चन बनता है, इसे अभी आप लोग को बता दे रहे हैं। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड पैवेल। तो बताइए कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग था। इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे पूछता है बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद फिर पूछता है क्वेश्चन बंगाल का फर्स्ट और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत बनाया गया था वारेन हेस्टिंग को। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद भारत का फर्स्ट वायसराय पूछता है। भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था? तो 1858 का अधिनियम था, जिसमें भारत का फर्स्ट वायसराय बनाया था लॉर्ड कैनिंग को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो पूछता है कि कौन थे, तो ये आप बताइएगा। लॉर्ड माउंटबेटन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत का एकमात्र अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए। चर्चिल, पाम स्टर्न, बार एटली, ग्लेडस्टोन। तो ये कौन थे? ए थे पाम स्टर्न। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। कथन किसका था? बताइए ये कौन कहा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है? तो ये कहने वाले थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए महात्मा गांधी ने राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो बताइए महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? सही साधन व सही लक्ष्य, अस्पृश्यता व मध्य निषेध, खादी व चरखा, सत्य व अहिंसा। तो इसका करेक्ट आंसर सत्य व अहिंसा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखिए। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो बताइए स्वराज दल से संबंधित कौन नहीं था? मोतीलाल नेहरू, अयंगर, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल। तो बताइए स्वराज दल से संबंधित कौन नहीं था? तो देखिए सी राजगोपालाचारी यही नहीं थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो बताइए कई क्वेश्चन बनता है स्वराज दल से। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था। करने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, बाल गंगाधर तिलक, बी आर अम्बेडकर।
तो बताइए बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित कौन था? तो ये कौन थे? ये भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बहिष्कृत भारत पत्रिका कब आया था बताइए? 14 अप्रैल 1891 में। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किसने की थी? हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सावरकर ने, ऊधम सिंह ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विदेश में देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की? तो बताइए विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? बताइए बरकतुल्लाह, सुभाष चंद्र बोस, लाल हरदयाल, राजा महेंद्र लाल सिंह। तो बताइए किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 1931 में, 1929 में, 1921 में, 1930 में। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो हुआ था 1929 को। कहाँ पे हुआ था बताइए? तो लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पूर्ण स्वराज की मांग इसी में हुआ था, लाहौर अधिवेशन में ही। इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बताइए कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। तो बताइए। तो देखिए द्वितीय में लिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और तृतीय कब हुआ था? 1932 में हुआ था। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धींगरा, ऊधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए उग्रपंथी कौन नहीं था? तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यही उग्रपंथी नहीं थे, जबकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धींगरा, ऊधम सिंह ये सब उग्रपंथी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1906 में, 1916 में, 1940 में, 1946 में। तो बताइए मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो ये 1940 में की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना करने वाले थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बताइए वीर कुंवर सिंह जो थे वो किस राज्य से संबंधित थे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो बताइए किस जगह से संबंधित थे? तो बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो बताइए देखिए यहाँ पे चित्तौड़ जो था, ऑप्शन नंबर बी, ये प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी था, लखनऊ था, जगदीशपुर था। बताइए लखनऊ से नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो बेगम हजरत महल। और झांसी के से कौन थे? लक्ष्मीबाई। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। जगदीशपुर से तो वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है।
कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? बताइए। एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम। अगला देख लीजिए, यहाँ पे छोटा कर दे रहे हैं, देखिए, माइकल मधुसूदन दत्त, आर्यम दत्त। तो बताइए कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कामागाटा मारू बताइए क्या था? एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्री पर निकला जलपोत था, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारी का आधार स्थल था मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। निम्नलिखित में से किसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। तो बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने निरस्त किया था? देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1878 में आया था लीटन के कार्यकाल में, लेकिन इसको रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? बताइए। बम्बई सत्र, लाहौर सत्र, लखनऊ सत्र, त्रिपुरा सत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ सत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये करेक्ट आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए कौन सा है? तो पंजाब में नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जबकि मद्रास, बिहार, उड़ीसा में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? बताइए। सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अहोम विद्रोह, सिपाही विद्रोह। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, सन्यासी विद्रोह करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 36। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। तो बताइए किसने किया था? बताइए सभी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? पंजाब से, मालाबार से, बंगाल से, बिहार से। तो बताइए कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो ये पंजाब से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या है, इसे ऑप्शन नंबर 3 हरिजन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा 1920 में, 1915 में, 1917 में, इनमें से कोई नहीं। तो कब सफल रहा, तो 1917 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, डलहौजी, विलियम बेंटिक, कैनिंग, लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर है कैनिंग, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है, बताइए कब घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1910 में, 1911 में, 1947 में, 1945 में। तो 1911 में गाया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ, तो बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो बताइए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था। तो ए किसके द्वारा पारित किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है, वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया, बताइए। नाना साहेब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। तो इसका करेक्ट आंसर है तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, प्रार्थना समाज के। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्म समाज के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे, 1875 में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो विवेकानंद हैं। कब किए थे, 1897 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, आत्माराम पांडुरंग। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1867 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किए, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी। तो ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है। तो झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? बताइए। यंग इंडिया, पीपुल, नेशनल इंडिया, सैनिक। तो इसका करेक्ट आंसर है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।